हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और इस श्रृंखला में हम यूपी पीजीटी विगत वर्षों के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हम 550 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 551 प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। यह वीडियो पूर्णतया वर्ष 2010 के आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। चलते हैं हम अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन व कर्मों से है? ऑप्शन है क्रियमान, प्रारब्ध, संचित, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारब्ध। अगला प्रश्न है, कर्म की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है कर्मफल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से, उपर्युक्त सभी से। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा जाएगा? ऑप्शन है आर्ष, गंधर्व, दैव, ब्रह्म। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंधर्व। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, कौन सा विवाह कहलाता है? ऑप्शन है असुर विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, ब्रह्म विवाह। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैव विवाह। विवाह से संबंधित एक अलग वीडियो आप लोगों को जल्द ही प्रेषित की जाएगी, जिसमें विवाह के बारे में एक संपूर्ण उल्लेख उपलब्ध रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और प्रश्न है, प्रवर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। दूसरा, वर चयन की प्रक्रिया। तीसरा, जनजातियों में श्रेष्ठ। और चौथा है समान गोत्र। इसमें आपका राइट ऑप्शन है समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया है? ऑप्शन है आईपी देसाई, एमएस गोरे, एएम शाह, केएम कपाड़िया। राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आईपी देसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? ऑप्शन है आईपी देसाई, एमएस गोरे, इरावती कर्वे, एल्विन रॉस। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इरावती कर्वे। अगला प्रश्न है, मुताह विवाह प्रचलित है। ऑप्शन है अशरफ मुसलमानों में, सिया मुसलमानों में, सुन्नी मुसलमानों में, सुन्नी व सिया दोनों में। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सिया मुसलमानों में। अगला प्रश्न है, मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती? ऑप्शन है खुला, इला, जिहर, मुबारत। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मुबारत। अगला प्रश्न है, मुसलमानों में पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लियान, इला, मुबारत, जिहर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मुबारत। अगला प्रश्न है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन है हेराल्ड गोल्ड, जे.एच. हट्टन, एस. केतकर, आंद्रे वेते। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जे.एच. हट्टन। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है। यह धारणा किसकी है? ऑप्शन है ऑस्कर लुइस की,
डॉक्टर योगेंद्र सिंह की, एन.एस. रेड्डी की, एम.एन. श्रीनिवास की। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डॉक्टर योगेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, न्योता भेंट नातेदारी प्रथा जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन, पूर्वी क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे या भांजी के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परिहार, मातुलेय, अनुनामिता, पितृस्वेय। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मातुलेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? ऑप्शन है मर्डॉक, रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गन, लोवी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मर्डॉक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और प्रश्न है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है साइमन कमीशन, संविधान सभा, नेहरू समिति, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइमन कमीशन। आगे इसके विश्लेषण में देखते हैं, साइमन कमीशन द्वारा 1927 में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया और भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? ऑप्शन है कोटा, टोडा, नायर, गोंड। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोंड। अगला प्रश्न है, गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है आपका भील, नागा, थारू, कुकी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भील। अगला प्रश्न है, युवा गृह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है यौन शिक्षा, उत्तरदायित्वों का सहभागी होना, मनोरंजन, साथ रहने की भावना। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरदायित्वों का सहभागी होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? ऑप्शन है एन.के. बोस, डी.एन. मजूमदार, वैरियर एल्विन, जी.एस. खुरिये। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वैरियर एल्विन। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए कला युग कहा जाता है? ऑप्शन है आधुनिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल, वैदिक काल। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मध्यकाल। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है? ऑप्शन है कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता, संगठित प्रयास, समझदारी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वक्तव्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। ऑप्शन है ख है विकल्प, भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई,
उपर्युक्त कथनों के आधार पर अपने सही उत्तर का चयन निम्नलिखित में से करें। पहला ऑप्शन है का सही है परंतु खा गलत है। दूसरा, का गलत है परंतु खा सही है। तीसरा, का या खा दोनों सही है और खा वास्तव में का की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। चौथा ऑप्शन और अंतिम ऑप्शन है का तथा खा दोनों सही है और खा वास्तव में का की उपयुक्त व्याख्या करता है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा का और खा दोनों सही है और खा वास्तव में का की उपयुक्त व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1995, 1 अप्रैल 1999, 26 जनवरी 1996, 15 अगस्त 1997। राइट ऑप्शन है 1 अप्रैल 1999। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है। ऑप्शन है शिक्षा के विकास से, दहेज निरोधक अधिनियम से, पंचायती राज से, ग्रामीण आधारभूत संरचना से। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज से। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।